मित्रांनो नमस्कारः। टॉपर्स क्लब IAS अकादमी मध्ये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत संज्ञा, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट के कोर्स में है। तो बहुत छोटे छोटे वहाँ पर प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत संज्ञा, जिसमें पहली संज्ञा है आपकी वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा सबसे पहले मित्रों इसमें एक प्रश्न ये बनता है, वृद्धि संज्ञा सूत्र क्या कौन सा है? तो वृद्धि संज्ञा सूत्र है आपका वृद्धिरादैच। ये आपका वृद्धि संज्ञा सूत्र है। ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। और आपको बताएं कि ये अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि द्वारा रची गई पुस्तक है, इसका ये प्रथम सूत्र है। इसका ये प्रथम सूत्र है। तो कभी कभी ये प्रश्न बनता है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादैच। और वृद्धि संज्ञा का सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादैच। ये दोनों प्रश्न आपके बनते हैं यहाँ से। वृद्धिरेच एक जो सूत्र है वह है वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, या संधि संज्ञा सूत्र बोल सकते हैं। तो यदि दोनों वहां पर ऑप्शन आएगा तो वृद्धि संज्ञा सूत्र यदि पूछता है तो आपका ऑप्शन आपका वृद्धिरादैच होना चाहिए, और इसी पर आप सही का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं। यहां पर आप देखेंगे वृद्धि ही अलग कर देंगे, फिर यहां पर आत, और उसके बाद एच। ये हम लोगों ने यहां पर अलग अलग कर दिया। अब वृद्धि होती है, किसकी होती है? आत। आत से तात्पर्य है दीर्घ आ से। एच ये प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार जो है आपका ऐऔच, जो महेश्वर सूत्र है वहां पर है ऐऔच, है ना। तो ये जो सूत्र है ऐऔच, ऐ और चा, ये जो आपका प्रत्याहार बना, इसमें दो वर्ण आए, ऐ और औ। इसमें क्या हो गया? आपका वर्ण जो आया ऐ और औ, ये हो गए तीन वर्ण हो गए, दीर्घ आ, ऐ और औ। अब यहां पर तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अब यहां पर आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे एक शब्द है सदा धन एव, ये बनता है सदैव। अब आप देखेंगे इस सदा में आ मिला और यहां पर ए मिला, और ये दोनों मिल करके हो जाता है आए। तो यहां पर आप देखेंगे आ की वृद्धि संज्ञा हुई है। यहां पर आप देखेंगे आ की वृद्धि संज्ञा हुई है। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर सही होगा। यहां पर एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर की वृद्धि संज्ञा होती है? तो वहां पर आपका आ जाता है, ह्रस्व आ जाता है, ई आ जाता है, उ आ जाता है, ऐसे वर्ण दे दिए जाते हैं विकल्प में। तो वहां पर आपका जो सही होगा वो आ होगा। आई की वृद्धि संज्ञा होती है, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। इसको हमको ध्यान रखना है। वृद्धि आदेश में वृद्धि होती है आत माने दीर्घ आ, एच माने ऐ और औ, ये तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे गुण संज्ञा। गुण संज्ञा जो सूत्र है वह है अदिंग गुणः। अदिंग गुणः। और एक जो सूत्र है आद गुणः। आद गुणः को संधि विधायक सूत्र कहते हैं, या संधि संज्ञा सूत्र उसको कहेंगे।
अदेंग गुण, ये गुण संज्ञा सूत्र कहलाता है। इसमें आप देखेंगे गुण संज्ञा किसकी होती है, तो अत धन एंग, अत धन एंग इसकी गुण संज्ञा होती है ना, गुण। तो यहां पर अत माने आप देखेंगे अ, और एंग में एंग प्रत्याहार है। यहां पर एक सूत्र है ए ओंग, ये माहेश्वर सूत्र का सूत्र है ए ओंग। तो यहां पर ए और ङ लेकर के एंग प्रत्याहार बना, और इसमें जो वर्ण आया आपका ए और ओ, तो यहां पर एंग प्रत्याहार में आपका वर्ण आएगा ए और ओ। यहां पर प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से किस वर्ण की गुण संज्ञा होती है, तो उसमें आ यदि होगा तो आपका ऑप्शन आ सही होगा, अ, ह्रस्व, फिर ए और ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। पहला प्रश्न बनेगा गुण संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो आप लगाएंगे अदेंग गुण। दूसरा, निम्नलिखित में से किस वर्ण की गुण संज्ञा होती है, यदि आ गया तो ये ऑप्शन होगा, ए होगा तो इसका होगा, ओ होगा तो ये सही होगा। ये दो प्रश्न आप से बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे रमेश होता है ना, रमा नहीं, रमेश नहीं, हाँ रमेश, रमेशः ये बनता है। तो यहां पर आप देखेंगे ए आया है तो इसकी गुण संज्ञा होगी। उसी प्रकार से आप देखेंगे सूर्योदय, सूर्योदय में आप देखेंगे यहां पर ये आप इसको विग्रह करेंगे तो ये बनता है सूर्य धन उदय। यहां पर अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, और इसी का गुण संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके सामने आया अ, ए, ओ, ये तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। इसका जो संज्ञा विधायक सूत्र है वह अदेंग गुण है। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा का जो विधायक सूत्र है वह है हलो अनंतराः संयोगः। हलो अनंतराः संयोगः, ये इसका विधायक सूत्र है। यहां से प्रश्न बन सकता है संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है, हलो अनंतरा, या कभी कभी हलो अनंतरा दे देता, हलो अनंतरा किस संज्ञा का सूत्र है, तो संयोग संज्ञा का सूत्र है, ऐसा यहां पर बन सकता है। तो आप देखेंगे हल क्या है, यहां पे हल माने व्यंजन, हल माने व्यंजन, अर्थात अनंतर माने, अनंतरा माने होता है बीच में, अनंतर माने यहां पर बीच में। ठीक है, इसके तात्पर्य यह हुआ कि हल माने व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर नहीं होता है तो वहां पर संयोग संज्ञा होती है। जैसे जैसे एक शब्द है पुष्पम, ठीक है। अब ये पुष्पम में आप देखेंगे जो ये शा है और पा है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं है, और इस प्रकार यहां पर संयोग संज्ञा हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से अग्नि, अग्नि देखेंगे यहां पर आप देखेंगे ग और न के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, और इस प्रकार से यहां पर संयोग संज्ञा हो गई, यहां पर संयोग संज्ञा हो गई। तो यहां पर संयोग संज्ञा का सूत्र पूछेगा हलो अनंतरा संयोगः। संयोग संज्ञा का सूत्र हो गया हलो अनंतरा, हलो अनंतरा किस संज्ञा का सूत्र है, तो संयोग संज्ञा का सूत्र है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आपके टेट या सुपर टेट में।
अग्रे चलामः। आगे देखेंगे सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा का जो सूत्र होता है वह तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सूत्र होता है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अब यहां पर आप देखेंगे एक तो यहां पर तुल्य है, दूसरा जो वर्ण है आस्य है, तीसरा जो वर्ण है वो प्रयत्न है। ठीक है, तो यहां पर एक तो ये प्रश्न बनेगा सवर्ण संज्ञा का सूत्र कौन है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, या तुल्यास प्रयत्नम किस संज्ञा का सूत्र है? तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे और उसमें 4 विकल्प आपके रहेंगे। तुल्य क्या मतलब होता है? यहां पर समान, एक समान बराबर। आज से मतलब मुख होता है, मुख से अर्थ यहां पर उच्चारण से है। प्रयत्न का मतलब होता है यहां पर 2 ही प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न 2 होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। तो यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न अर्थात जिसका उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वो क्या होते हैं? सवर्ण संज्ञा होती है। उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे आ है और आ है, इन दोनों का उच्चारण स्थान एक है, दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न एक है। इस प्रकार आ का सवर्णी है। ठीक है, और ये अपने सभी रूपों का, जैसे ये ह्रस्व आ गया, दीर्घा और प्लुत आ, इन तीनों का ये सवर्णी है। ई है, ये दीर्घ ई का और ई प्लुत ई का भी सवर्णी है। अर्थात इन सब का जो उच्चारण है, जो अभ्यंतर प्रयत्न है, दोनों क्या है? समान है, इसलिए ये सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। इसी में एक और हम देखेंगे, एक वार्तिक यहां पर आचार्य कत्या ने दिया है कि रील री वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। री री रील री वर्णयो वाच्यम सावर्ण्यम। अर्थात री और री का जो उच्चारण स्थान है वह भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी यह आपस में क्या है? सवर्णी है। री और री दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, ये वार्तिक से होते हैं। इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के सवर्णी है। जिसमें री जो है 18 होता है और री जो है 12 प्रकार के होते हैं, और इस प्रकार से दोनों 30 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रील री का सवर्णी है उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी। यदि आप प्रश्न आ जाए कि री का सवर्णी कौन है, तो री तो है अपने प्रकारों का, अपने 18 प्रकारों का ये सवर्णी है, लेकिन री का भी ये सवर्णी है, री का भी सवर्णी है। यहां पर ये चीज ध्यान देनी है। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा का जो सूत्र होता है वह हम ई दूध एद द्विवचनम प्रगृहम, ये इसका सूत्र होता है। ईदु देद द्विवचनम सवर्णम प्रगृहम, क्षम्यताम प्रगृहम। तो यहां पर आप देखेंगे ईत, ऊत और उसके बाद एत,
ईत का मतलब दीर्घ ई, ऊत का मतलब दीर्घ ऊ, और एत का मतलब ए। यहां पर एत का मतलब ए। ठीक है, यहां पर यह बताया गया ईत ऊत एत, ईद उद एत का मतलब हुआ ईत ऊत एत। ईत का तात्पर्य दीर्घ ई, ऊत का तात्पर्य दीर्घ ऊ, एत का तात्पर्य ए। जिस शब्द के अंत में आए वह उसकी जो है प्रगृह संज्ञा होती है। अब एक आए कब, कहा कि द्विवचन में, जिस शब्द के द्विवचन में ये सभी आए, ई आ जाए या ऊ आ जाए या ए आ जाए द्विवचन में, तो वहां पर प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे हरि शब्द है, हरि का जब हम लोग रूप चलाते हैं हरि हरि हरयः, द्विवचन में हरि होता है। यहां पर आप देखेंगे दीर्घ ई आ गया तो हरि शब्द की प्रगृह संज्ञा हो गई। उसी प्रकार से मुनि है ना, मुनि मुनि मुनयः ऐसे रूप चलता है, यहां पर दीर्घ इकार आ गया इसलिए प्रगृह संज्ञा हो गई। ऊ में देखेंगे जैसे साधु शब्द है, साधु का जब रूप चलाते हैं साधु साधु साधवः, भानु भानु भानवः, तो जहां पर उकार आ गया, दीर्घ उकार आ गया, इन सब की प्रगृह संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार से एत में ए आ जाए, जैसे गंगा है, गंगा गंगे गंगा, तो गंगे हो जाएगा। गंगे में आप देखेंगे अंत में ए है इसलिए इसकी प्रगृह संज्ञा है। लते, लता लते लताह, है ना, ये इसमें ए आ गया तो उनकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर प्रश्न कठिन नहीं बनेगा, लेकिन बस इतना बन सकता है प्रगृह संज्ञा का सूत्र क्या है, तो ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम। ईदुदेद द्विवचनम किसका संज्ञा है, तो आप लिखेंगे कैसी, कौन सी संज्ञा है, प्रगृह संज्ञा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग घ संज्ञा। घ संज्ञा, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है तरप तमपौ, तरप तमपौ, तरप तमपौ इसका सूत्र है। अब यहां पर ये दोनों प्रत्यय हैं। अब यहां पर ये होगा तरप प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है, घा संज्ञा होती है। तमप प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है, घा संज्ञा होती है। ये दोनों जो है प्रत्यय जहां पर लग जाते हैं उस शब्द की घा संज्ञा हो जाती है। जैसे श्रेष्ठ तरा, यहां पर तरप प्रत्यय है और इस प्रकार से श्रेष्ठ तरा की घा संज्ञा हो गई। फिर है श्रेष्ठ तमा, ठीक है, इसकी भी घ संज्ञा होगी क्योंकि यहां पर तमप प्रत्यय लग गया। तो यहां पर प्रश्न बनता है घ संज्ञा का सूत्र क्या है, तरप तमपौ। तरप तमपौ किस संज्ञा का सूत्र है, घ संज्ञा का सूत्र है। दो प्रश्न बना, इतने प्रश्न बन सकते हैं। बाकी आपसे शब्द कर दे दिया श्रेष्ठ तरा श्रेष्ठ तमा, इस तरीके से आ जाए कुमारी तरा कुमारी तमा, तो वहां पर आप जान जाइए कि ये घ संज्ञा के शब्द हैं। स्पष्ट हो गया, तरप तमपौ इन दोनों प्रत्यय की घा संज्ञा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तो यहां पर निष्ठा संज्ञा होगी तत्तवतु, तव तत्तवतु निष्ठा, ये इसका संज्ञा सूत्र है। तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में टीजीटी में भी पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। तत्तवतु निष्ठा, यहां पर एक प्रत्यय है त और दूसरा है तवतु, ये दो प्रत्यय जहां पर लगे होंगे वहां पर निष्ठा संज्ञा होगी। जैसे गम धातु में त प्रत्यय लगेगा तो गतः, पठ धातु में पठितः, लिख धातु में लिखितः, यहां पर तब प्रत्यय लगा आता है, इन सब की क्या होगी, निष्ठा संज्ञा होगी। तवत प्रत्यय लगेगा
तो वहां पर वान हो जाता है, जैसे पठितवान है ना, गतवान। वान शब्द जहां पर आ जाए उसकी जो है उस शब्द की निष्ठा संज्ञा होगी, अर्थात वहां पर तवत प्रत्यय लगता है, और ये पुल्लिंग में हो गया। ये किस में हो गया? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या होगा? पठितवान का पठितवती, गतवान का गतवती। इस प्रकार के जब शब्द आ जाए तो उसकी निष्ठा संज्ञा होती है। लेकिन यूपी टेट में इतना कठिन नहीं पूछेंगे, इतना पूछेंगे कि निष्ठा संज्ञा का सूत्र क्या है। तत्तवतु निष्ठा, तत्तवतु सूत्र से निष्ठा संज्ञा होती है, या तत्तवते किस संज्ञा का सूत्र है, तो आप बताएंगे निष्ठा संज्ञा का सूत्र है। स्पष्टम। आगे पढ़ेंगे विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा का जो सूत्र होता है वह होता है न वेति विभाषा। ये इसका सूत्र है, न वेति विभाषा। ना का मतलब होता है निषेध, और वा का मतलब होता है विकल्प। जहां पर निषेध और विकल्प का अवधान हो, है ना, वहां पर होता है विभाषा संज्ञा। अर्थात निषेध और विकल्प का, जैसे महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा है, तो कहीं कहीं पर आचार्य कात्यायन के जो सूत्र होते हैं वो किसी सूत्र का निषेध कर देते हैं, और कहीं पर विकल्प से सूत्र बन जाता है, तो वो निषेध और विकल्प का जो अर्थ आता है वहां पर विभाषा संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि विभाषा संज्ञा का सूत्र क्या है, तो आप लिखेंगे ना वेति। ना वेति विभाषा संज्ञा का सूत्र है, या ना वेति किस संज्ञा का सूत्र है, तो ना वेति विभाषा संज्ञा का सूत्र है। स्पष्टम। आगे पढ़ेंगे हम लोग संप्रसारण। संप्रसारण संज्ञा, इसका जो सूत्र है इगड़ः संप्रसारणम। इगड़ः संप्रसारणम, अर्थात जहां पर, यहां पर देखेंगे, यहां पर एक तो इक है और दूसरा है यड़ः। इक है और यड़ः। यड़ का इक हो जाता है किसका? यड़ का। यड़ का जब इक हो जाता है तो वहां पर होती है संप्रसारण संज्ञा। यड़ का जब इक हो जाता है, यड़ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र और ल। ठीक है, इक में कौन सा वर्ण आता है? ई, उ, री, री। जहां पर ई का, या का ई हो जाए, वा का उ हो जाए, रा का री हो जाए, ला का री हो जाए, तो यहां पर होता है संप्रसारण। और इसी का जब उल्टा होता है, जब इक का यण होता है, अर्थात ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला होता है, तो वहां पर यण संधि हो जाती है। तो यण संधि का जो उल्टा है वही संप्रसारण है। ठीक है, तो यहां पर आपको जैसे यही आ जाएगा इगड़ः किस संज्ञा का सूत्र है, तो आप बताएंगे इगड़ः संप्रसारण संज्ञा का सूत्र है। आगे पढ़ेंगे हम लोग टी संज्ञा। ये मित्रों यूपी टेट और सुपर टेट के दृष्टि से ये हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। टी संज्ञा होती है अचो अंत्याद टी। अचो अंत्यादि टी। ये है इसका सूत्र। तो टी संज्ञा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अचो अंत्याद टी इसका सूत्र है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अचो अंत्यादि किस संज्ञा का सूत्र है, तो आप बताएंगे टी संज्ञा का सूत्र है। या टी संज्ञा का सूत्र कौन सा है, तो अचो अंत्यादि टी संज्ञा। तो अब यहां पर थोड़ा सा अलग अलग करेंगे।
अचो माने अच, फिर अंत्य, फिर आदि। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। अब यहां पर यह बताया गया कि जो अंतिम अच होता है, अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है, अच माने स्वर, जो अंतिम स्वर है उसकी टी संज्ञा होती है, और जिसके आदि में है उसकी भी टी संज्ञा होती है। जैसे जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है मनस। ठीक है, मनस में आप देखेंगे इसको अलग अलग करेंगे, म, आ, न, आ और सा, ये हो गया। अब कहा जो अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर मित्रों कौन है इसमें? अंतिम स्वर आपका ये वाला है, तो अंतिम स्वर की टी संज्ञा होगी। कहा कि जिसके आदि में भी है उसकी भी टी संज्ञा, तो इसका मतलब सा की भी टी संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहां पर हो गया जो अस है इसकी टी संज्ञा हो गई। उसी प्रकार से आप देखेंगे और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे किसी का भी नाम हो, यहां देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अनिल, अनिल शब्द है, तो यहां पर आप देखेंगे अ, न, ई और ल और आ। ठीक है, तो यहां पर अंतिम स्वर कौन है? ये वाला है, तो इस अंतिम स्वर की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। अंतिम स्वर की टी संज्ञा, और यदि उसके बाद अर्थात जिसके पहले है उसके बाद भी यदि कोई वर्ण है, या उसके पहले जिसके आदि में वो अंतिम स्वर होगा, उन दोनों की, उन सबकी जो है टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा का जो सूत्र होता है वह होता है अलो अंत्याद, अलो अंत्याद पूर्वम उपधा। ठीक है, अलो अंत्याद पूर्वम उपधा, अर्थात जो अंतिम वर्ण है उसके पूर्व रहने वाला जो वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होगी। जैसे जैसे हम अनिल शब्द ले लेते हैं। अनिल शब्द में आप देखेंगे जो अंतिम वर्ण है अ, न, ई और ल, आ, अंतिम वर्ण क्या है? अ है, इसके पहले क्या है? ला है, इसी की उपधा संज्ञा हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अर्थात जो अंतिम अल है, अल माने, अल का मतलब हो गया आपका जो आयुड़, आयुड़ से लेकर के आपका हल तक, आयुड़ सूत्र से लेकर के हल के ला तक अल प्रत्याहार बनता है। अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, अर्थात चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, जो अंतिम वर्ण होगा उसके पहले जो भी वर्ण होगा उसकी जो है उपधा संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे और भी हम शब्द देख लेते हैं। जैसे राम शब्द है, तो राम को जब अलग अलग करेंगे, र हलंत हो जाएगा, फिर आ हो जाएगा, फिर मा हलंत हो जाएगा, फिर आ हो जाएगा। अब अंतिम वर्ण कौन सा है? आ है। जब अंतिम वर्ण आ है, इसके पहले कौन सा है? मा है, इसी की उपधा संज्ञा हो जाएगी, है ना। अलो अंत्याद पूर्वम उपधा, अर्थात अल जिसके अंत में हो और उसके पूर्व की, उसके पूर्व का जो वर्ण होगा वही उपधा संज्ञा कहलाता है। अल का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों होता है, जिसमें पूरी वर्णमाला आती है तो वहां पर उपधा संज्ञा हो जाती है, उसके पहले के वर्ण में उपधा संज्ञा हो जाती है। आगे पढ़ेंगे नदी संज्ञा। नदी संज्ञा का जो सूत्र होता है युस्त्र्याख्यौ, युस्त्र्याख्यौ
नदी संज्ञा, यही सूत्र होता है। यु स्त्राख्यो नदी संज्ञा। तो यहां पर यु स्त्राख्यो का मतलब क्या हो गया, यहां पर आप देखेंगे यु मतलब ई और उ, मतलब जिस शब्द के अंत में ई और उ हो ये नदी संज्ञा होते हैं, अर्थात वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी है ना, गौरी, ठीक है। उसी प्रकार से वधु, अर्थात यु स्त्राख्यो जो सूत्र है ये नदी संज्ञा का सूत्र है। तो यु का मतलब हुआ ई और उ, यहां पर जिस शब्द के अंत में ई हो और जिस शब्द के अंत में उ हो वो दोनों जो है नदी संज्ञक होते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे घी संज्ञा। घी संज्ञा, घी संज्ञा देखेंगे घी संज्ञा कहां पर होती है, तो इसका सूत्र मिला शेषो घ्य सखी, शेषो घ्य सखी, अर्थात जो नदी संज्ञा में छूट गए हैं, शेष हैं, है ना, उनकी यहां पर देखेंगे घ अलग करेंगे, घी हो जाएगा और ये असखी, अर्थात सखी शब्द को छोड़ करके, जो सखी शब्द है इसको छोड़ करके बाकी सभी की घी संज्ञा होती है। जैसे हरि, ठीक है, मुनि, ठीक है, साधु, भानु। तो ये जो हर्ष विकार और हर्ष उकार छूटे हुए हैं इन सब की घी संज्ञा होती है। और उसमें भी ये जो सखी शब्द है, ये जो सखी शब्द है इसको छोड़ करके सबकी घी संज्ञा होती है। तो टेट के लिए आपके लिए इतना बहुत है, शेषो घ्य सखी ये सूत्र है, ये सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। अग्रे पठा में पद संज्ञा, आगे पढ़ेंगे पद संज्ञा। पद संज्ञा क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, ये पद संज्ञा का सूत्र है। अर्थात जिस शब्द के अंत में सुप प्रत्याहार हो और तिंग प्रत्याहार हो, ये दो प्रत्याहार हैं, प्रत्यय हैं, और ये प्रत्याहार भी हैं। सुप प्रत्याहार है, तिंग भी प्रत्याहार है। इसमें 21 प्रत्यय होते हैं और इसमें 18 प्रत्यय होते हैं। तो ये प्रत्यय जिस शब्द में लग जाते हैं उनका वह पद संज्ञा होता है। जैसे राम है, उसमें रामः, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, सु प्रत्यय लगा है, और इस प्रकार से राम शब्द की पद संज्ञा हो गई। उसी प्रकार पठत शब्द है, पठत, इसमें भी तिंग प्रत्यय लगा हुआ है और इस प्रकार से इसकी भी पद संज्ञा होगी। अर्थात सुप और तिंग प्रत्यय जिस पद में लगे हुए उनकी जो है पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, पद संज्ञा का सूत्र क्या है, सुप तिगंतम या सुप तिगंत जिसमें जुड़े हो, या सुप तिगंतम, ये किस संज्ञा का सूत्र है, तो पद संज्ञा का सूत्र है। ठीक है मित्रों, अब हमको ये प्रतीत हो रहा है कि बस इतने से आपका काम चल जाएगा यूपी टेट और सुपर टेट में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।